है 31 जुलाई 2020 और 31 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये मनाया क्यों जाता है? तो मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 23 जुलाई को ये मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। अब ये फिर से इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और जुलाई में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? तो अभी अमेरिका ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑपरेशन लीजेंड, इसे अमेरिका ने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन ये है क्या? तो अमेरिका में जो सीरियस क्राइम होते हैं उन पर काबू पाने के लिए अमेरिका ने इसे लॉन्च किया है। अब अमेरिका ने लॉन्च किया तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। उससे पहले अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ा था और अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितनी भी चाइनीज कंपनियां लिस्टेड थी उन सबको डेलिस्ट करने की घोषणा की है। अच्छा, अमेरिका में जो राष्ट्रीय स्मारक हैं अगर उनको अब कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसको 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। अभी इंडिया और अमेरिका के बीच एक एक्सरसाइज हुई थी, इसका नाम क्या है? PASSEX, पासेक्स। इसे पासेज भी कहते हैं और पासेक्स भी कहते हैं। ये अभी हिंद महासागर क्षेत्र में हुई थी। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच और कौन सी एक्सरसाइज होती हैं? एक वज्र प्रहार होती है, एक कोप इंडिया होती है और एक का तो नाम ही युद्ध अभ्यास है। और इंडिया और अमेरिका की तीनों सेनाओं के बीच एक एक्सरसाइज और होती है, उसका नाम क्या है? टाइगर ट्रिम्प। तो इतनी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं इंडिया और अमेरिका के बीच। भारत की जितने भी इंपोर्टेंट देशों के साथ डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं उनका मैंने अलग से ये ऑडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसे सुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी ने भारत को कितने मिलियन डॉलर के अनुदान की मंजूरी दी? तो अभी कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एडीबी ने भारत को 3 मिलियन US डॉलर की अनुदान की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मंजूरी एडीबी ने दी। तो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और एडीबी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मक्सात्सुग अस्कबा। कौन है? मक्सात्सुग अस्कबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में जो गढ़वाल की पहाड़ियां हैं उनको देहरादून से जोड़ने के लिए पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है और इसके लिए पवन हंस लिमिटेड के हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। अब उत्तराखंड की बात है तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की अभी समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका पूर्व नाम क्या है? तो इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है।
अच्छा, उत्तराखंड में अभी कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च हुआ था। ये कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी देने के लिए था। उत्तराखंड में अभी बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ है, और होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अच्छा, भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया, और उत्तराखंड में फूल देई त्योहार भी मनाया जाता है, हरेला पर्व भी मनाया जाता है। और उत्तराखंड में जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें जो लाइब्रेरी हैं, उनको ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट करने के लिए ई ग्रंथालय की स्थापना भी की गई है। इसमें क्या है? सभी लाइब्रेरीज की बुक को ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ई बुक के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। उत्तराखंड की जो क्रिकेट टीम है, उसके कोच बने थे वसीम जाफर। उत्तराखंड में अभी बेस टू एनर्जी पहल की स्थापना हुई, बेस टू एनर्जी पहल। और अभी भारत की सबसे बड़ी तितली उत्तराखंड में खोजी गई थी, उसका नाम क्या था? गोल्डन वर्ल्ड विंग। ये भारत की सबसे बड़ी तितली थी और ये उत्तराखंड में खोजी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परवेज खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो परवेज खान ये बॉलीवुड के एक एक्शन डायरेक्टर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपने बदलापुर मूवी देखी होगी, बुलेट राजा देखी होगी, फुकरे देखी होगी, रावण देखी होगी, जॉनी गद्दार देखी होगी, ये सब मूवी इन्हीं की थी। तो परवेज खान ये एक एक्शन डायरेक्टर थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? तो अभी पुणे विश्वविद्यालय ने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम, जो मेडिकल में बेड होता है उसी पर आइसोलेशन का सिस्टम, और इसका नाम दिया गया है आश्रय। इसे पुणे यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया गया? तो अभी तुर्की की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून पारित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, यानी कि टर्की में अब सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकती है गवर्नमेंट। इसी का एक कानून संसद में पारित किया गया है। अब टर्की में पारित किया गया, तो ये है मैप में टर्की। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तैयप एर्डोगन। कौन है? तैयप एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं और तेजी से बढ़ने लगे, इसीलिए मध्य प्रदेश में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने की घोषणा की गई। अब मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक ताल है, उसका नाम क्या है? भोज ताल। ये एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया है। और मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, लेकिन अब उनका निधन हो गया और लालजी टंडन के नाम पर लखनऊ में एक चौक का नाम बदल के लालजी टंडन चौक कर दिया गया है और एक सड़क का नाम बदल के टंडन मार्ग कर दिया गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई थी और इससे पहले श्रमिकों के लिए श्रम सिद्धि अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। उससे पहले सबको रोजगार मिलेगा योजना भी शुरू हुई और उससे भी पहले जब श्रमिक पैदल पैदल अपने घर जा रहे थे तो चरण पादुका पहल की घोषणा भी मध्य प्रदेश में हुई थी। अच्छा, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई। इसमें क्या है, महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से इसे गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। ये चीजें 100% आपको याद हो गए होंगे, लेकिन याद तभी हुई होंगी जब डेली आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। मैंने आपको कई बार बोला है डेली मॉर्निंग में उठकर इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लीजिए, फिर किसी भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर ये हैबिट आपने बना ली तो। अच्छा, जीवन शक्ति योजना, इसी से लिंक करके एक और क्वेश्चन याद करो। रोको टोको अभियान की घोषणा भी मध्य प्रदेश में हुई है। इसमें क्या है, कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर नजर रखेंगे और नजर क्या रखेंगे, ऐसे व्यक्ति को ये देखेंगे जो बिना मास्क के घूमता हुआ पाया जाएगा और उसको मास्क देंगे और वो मास्क जीवन शक्ति योजना वाले ही मास्क होंगे और मास्क के बदले में उस व्यक्ति से 20 रुपए लेंगे। तो ये है रोको टोको अभियान। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी जीवन अमृत योजना भी शुरू हुई थी, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थी।
मध्य प्रदेश में अभी टॉप पेरेंट ऐप ये स्टूडेंट के लिए लॉन्च हुई, टॉप पेरेंट ऐप। और अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई, ये बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए थी। और मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। अच्छा, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है, यानी कि सबसे ज्यादा नवजात शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। अच्छा, मध्य प्रदेश में अभी आसपास पहल की घोषणा हुई थी, आसपास पहल, ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने शुरू की थी। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश में सुसाइड के केस बढ़ रहे थे, तो लोगों की मदद के लिए यानी कि उनकी काउंसलिंग के लिए आसपास हेल्पलाइन शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की। और मध्य प्रदेश की पुलिस के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने करमवीर पुरस्कार की घोषणा की है। अभी मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान भी शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है। और मध्य प्रदेश में निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी शुरू हुई है। और प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में किया गया है। इतने क्वेश्चन हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड और ये सारे याद हो जाएंगे। मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं ये सारे आपको इसी तरह याद हो जाएंगे, लेकिन याद तब होंगे जब आप लिंक कर करके याद करने की कोशिश करोगे। आपने नोटिस किया, मैं जब भी बोलता हूं कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, तो तुरंत आपको बताता हूं कि जब शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को शुरू कर दिया है। ऐसे ही जब मैं आपको टॉप पेरेंट ऐप के बारे में बताता हूं तो तुरंत बताता हूं कि हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इस तरह से चीजों को लिंक किया जाता है। जब एक चीज से आप दूसरी चीज को लिंक कर लेते हो तो क्वेश्चन बहुत आसानी से याद हो जाते हैं और आप खुद नहीं सोच सकते कि आपको कितने क्वेश्चन याद हो चुके हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक और है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में फैला हुआ है। तो इस तरह चीजों को याद करने की हैबिट डेवलप करो और आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत में रुकें और भारत में पढ़ें समिति की स्थापना की गई? तो अभी DP सिंह की अध्यक्षता में भारत में रुकें और भारत में पढ़ें समिति की स्थापना की गई और MHRD ने इसकी स्थापना की है। MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अच्छा, ये DP सिंह कौन है? तो ये UGC के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम मनी के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी वरुण श्रीधर पेटीएम मनी के नए CEO बन गए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी तक CEO थे प्रवीण जाधव, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब इन्हीं की जगह नए CEO बने हैं वरुण श्रीधर। ये हैं वरुण श्रीधर और यही अब पेटीएम मनी के नए CEO बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवर मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट नामक रोबोट कहां तैनात किया गया? तो ये गुवाहाटी में तैनात किया गया। गुवाहाटी नगर निगम ने जो सेवर लाइन होती है उसके मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिकूट नाम का रोबोट तैनात किया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। यह है बैंडिकूट नाम का रोबोट और इसको गुवाहाटी में तैनात किया गया है। अब गुवाहाटी कहां पे है? असम में है। तो मैप में देखिए, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम की ही है हिमा दास और हिमा दास को डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में एक रेडियो प्रोग्राम भी शुरू हुआ था और उसका नाम क्या है? प्रज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो 2020 आयोजित किया गया? तो अभी हरियाणा में एक उप उष्णकटिबंधीय फल एक्सपो आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। अच्छा, मैप में देखिए, ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा में अभी हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ था। हरियाणा में योगशालाएं खोलने की घोषणा की गई है और इनके लिए 1000 आयुष असिस्टेंट हायर किए जाएंगे और 22 आयुष कोच हायर किए जाएंगे। अच्छा, अभी हरियाणा में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई है। इसमें क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति पर हरियाणा गवर्नमेंट का कुछ भी ड्यू है तो बिना कोर्ट के उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो समाधान से विकास नामक योजना हरियाणा में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया है? तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने बहुत जरूरी है नामक अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसानों के लिए अपनी उपज की सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के लिए है ये बहुत जरूरी है नामक फसल बीमा अभियान, और इसको भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? तो अब एमएचआरडी मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और अभी नई शिक्षा नीति 2020 भी जारी कर दी गई है। तो अभी तक जो एमएचआरडी मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब इनको शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने जिम्बाब्वे के साथ चिकित्सा और होम्योपैथिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जिम्बाब्वे के साथ किया तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे डॉलर। और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमरसन मगांगवा। कौन है? इमरसन मगांगवा।